हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और दोस्तों मैं फिर एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक राजा था जो अपना राज्य में अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखा करता था। वो बहुत ही दयावान और दयालु था। वो क्या करता कि डेली रोज रात को अपना भेष बदलकर महल से बाहर अपने राज्य में घूमा करता था कि कहीं गरीब कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कहीं कोई लाचार कहीं ऐसे ही तो नहीं है। क्या हुआ कि एक बार की बात है कि राजा ऐसे ही रात में घूमते घूमते एक राज्य में पहुंचा। उस राज्य में क्या हुआ कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति था और ठंड का समय था। वो राजा क्या हुआ कि उस बूढ़ा व्यक्ति के पास गया और बूढ़ा व्यक्ति से पूछा कि आपके पास कोई कंबल, कोई गर्म कपड़े नहीं है? तो बूढ़ा व्यक्ति ने बोला कि नहीं, हमारे पास कोई गर्म कपड़े या कंबल नहीं है, हमारा आदत सा पड़ गया है, हम ऐसे ही रह लेते हैं। फिर क्या हुआ, राजा ने देखा और बोला कि आप ऐसे ही रह लेते हैं, आपका गुजारा कट जाता है? तो हाँ, हम बहुत सालों से ही ऐसे ही रह लेते हैं बिना कपड़ा को। कि तो क्या हुआ कि वो राजा बोला कि ठीक है, आप ठहरिए, हम थोड़ी ही देर में आपके लिए कंबल लेकर आते हैं। और क्या हुआ कि राजा अपने महल गया और महल में गया और उस बात को भूल गया, उस बूढ़े व्यक्ति को कंबल देने की बात भूल गया और वो अपने राज्य से फिर नहीं आया। फिर सुबह हुआ, सुबह होकर उठा तो देखा कि राजा के महल के बगल में बहुत सारा लोगों की भीड़ पड़ी थी, बहुत प्रजा की भीड़ थी। फिर क्या हुआ, राजा निकला महल से और पूछा कि मंत्री से कि क्या हुआ, इतने लोग सारे क्यों हैं, यहाँ क्या हो रहा है? तो मंत्री बोले कि इसी राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो जिसकी मृत्यु हो गई, वो उसका लाश पड़ा हुआ है, वही लोग इकट्ठे हुए हैं। फिर राजा ने क्या किया कि गया देखने कि कौन बूढ़ा व्यक्ति हम देखें। तो देखा कि वही व्यक्ति है। तब राजा को याद आया कि हो, हमने तो उसे कंबल देना भूल गया था। और क्या हुआ कि उसकी लाश वहीं पड़ी थी और जहाँ वो था वहाँ पे राजा गया तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इतने सालों से तो हमने गुजारा कर लिया बिना कंबल के, बिना गर्म कपड़े के, लेकिन आपने एक बात बोली कि मेरे मन में मेरे शक्ति मेरा उबल गया कि राजा कपड़े ला रहा है, तभी मुझे ठंड लगने लगी और मुझे इतना लगा कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा को बहुत अफसोस आया। राजा इतना अफसोस किया कि कहने से क्या ले। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि कोई ऐसे काम प्यारे रहते हैं, जैसे हम इस काम को हम कर लेंगे और कर लेंगे। जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति अपने मानसिक शक्ति को बनाए रखा था कि हमें ठंड नहीं लग रही है, हम इतना ही अच्छे हैं, ऐसा ही ठीक है, हमें ठंड नहीं लगेगी। तो उसकी मानसिक संतुलन थी से अच्छा थी, इसलिए उसको ठंड नहीं लग रहा था। और ज्यों ही वो कंबल का नाम सुना, उसके मन में हो गया कि राजा अब कंबल देगा तो हम ओढ़ लेंगे। तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसको ठंड लग गई। दोस्तों उसी तरह कहीं हमारे भी दिमाग में कोई काम की आइडिया चलता रहता है और हम क्या करते हैं कि उस काम को करते रहते, जैसे हम अभी वीडियो अपलोड करते हैं और कुछ दिन बाद अगर हम चाहेंगे कि मन में सोच लेंगे कि नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे कि कल दूसरा काम हम करते हैं। तो दोस्तों हम एक काम पे अड़े रहे तो हमारा काम सफल होगा, अगर हम दूसरा काम करेंगे, इसे छोड़ देंगे तो हम सफल कहाँ से होंगे? दोस्तों हमारी मानसिक संतुलन में एकदम मन में ठान लीजिए कि ये हम काम कर रहे हैं और एक काम में हम सफल होखेंगे तो होखेंगे। अगर हम मन में ठान लिए कि नहीं, ये काम नहीं होगा, दूसरा काम करेंगे, तो हम उससे असफल रहेंगे। इसलिए मन में ठानिए कि इस काम को हम कर लेंगे तो कर लेंगे, तो आपके मन की संतुलन बनी रहेगी। सो दोस्तों हमारे वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा। सो थैंक यू।